चौधरी ने कंप्लेंट थाने में जाकर क्यों दर्ज करी? अनिल चौधरी जी की एक और कंप्लेंट लंबित पड़ी हुई है, थाने में क्यों करी थी? सर मैं चाहता हूँ मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, बुराई क्या है? कृपा कर दिखा दीजिए कौन सी कंप्लेंट दर्ज करी है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, अनिल चौधरी ने जाकर थाने में कंप्लेंट दर्ज करी तो उस पर राय अपनी सब शराब घोटाला किया है। और अजय माखन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अजय माखन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि अगर सबसे बड़ा कोई घोटालेबाज दिल्ली के अंदर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आज क्योंकि आपने आप गले मिल लिए हैं दिल्ली के अंदर, इसलिए आपका वो दोस्त हो गया है। बात गले मिलने की नहीं है, भ्रष्टाचार मुसेरे भाई, चोर मुसेरे भाई होते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी मुसेरे भाई हो गए हैं। आपने कितने लोगों के यहाँ छापा डाला, ईडी की कार्रवाई हुई, कहीं से कोई पैसा बरामद हुआ? मैं बताता हूँ, आप 300 करोड़ की बात करते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। किसी नेता के घर पे 1-2-5 करोड़ भी नहीं मिला। जी। आप 300 करोड़ का कहाँ हुआ? हवा में हो गया क्या? नहीं, आसमान में चला गया पैसा? वो कोर्ट कहाँ से चला जाकर पूछिए कि 300 हम आपसे पूछ रहे हैं, कोर्ट में मैटर अलग जाएगा। आप बताइए। एक सेकंड एक एक कर ममता जी, एक मिनट उत्तर सुनिए। ऐसे तो यहाँ पर सरदार आरपी सिंह वर्सेस दुष्यंत नागर ही चलता रहेगा। अच्छा सुन लीजिए ना एक सेकंड। हाँ, एक इनके विधायक नरेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए मेरे साथ। एक मिनट दुष्यंत जी सुनिए, एक इनके विधायक का चुनाव लड़े थे राजेंद्र सिंह, ठीक है, गुजरात से। एक मिनट सुन लीजिए। वे पैसे के साथ पकड़े गए गाड़ी के अंदर। उनका जो ड्राइवर था, उनका ये ड्राइवर नहीं है, ये आंगड़ी है हमारी सेंटर पार्टी का और हमारी गुजरात पार्टी के बीच में। सारा पैसा इसके थ्रू ट्रांसफर और मुकदमा चल रहा है। तो इस प्रकार से ये पैसा यहाँ से ट्रांसफर करते थे अपने चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है सरदार आरपी सिंह जी, आऊंगी उस पर, आऊंगी एक एक करके। नरेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप जरा एक सेकंड सर, एक सेकंड। दुष्यंत जी और सरदार आरपी सिंह जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, घनेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ और अमिताभ सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, लेकिन कानून को धता बताएंगे आप, ठेंगा दिखाएंगे आप, दिक्कत क्या है पेश होने में, क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? देखिए जिस तरीके से पूरे का पूरा ये जो एक्साइज का केस बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड बढ़ा दीजिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करना है, बुलडोज करना है। क्योंकि ये पूरे का पूरा केस पॉलिटिकल केस था। नरेंद्र मोदी जी हमारे से चुनाव में जीत नहीं पाते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आमने सामने की लड़ाई में एक बार नहीं 4 बार नरेंद्र मोदी जी को करारी शिकस्त दी है। दिल्ली में हम लोगों से चुनाव नहीं जीत पाते और अरविंद पार्लियामेंट के अंदर किसके एमपी हैं भैया? एक बच्चे के लिए सांसद किसके दिल्ली में बना रहे, वो नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, कैसे भी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना। ये सवाल आप थोड़ा देरी से जुड़े, यही सवाल जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं मैंने सरदार आरपी सिंह जी से किया। मैंने कहा कि क्योंकि चुनाव है देश में, समन पर तनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि आप लोग चुनाव पूर्व बड़ी तेजी दिखा रहे हैं और चाहते, क्योंकि डर गए हैं, जैसा कि आप। हाँ निथानी जी, हाँ हिमानी जी, अनइंटरप्टेड 60 सेकंड देना, मैं आपको पूरा बताता हूं। हाँ। क्योंकि मेरे से पहले सब लोग बोल चुके हैं। अच्छा देखिए हिमानी जी, जो एक्साइज जो जिसको ये स्कैम बता रहे तथाकथित शराब घोटाला, पिछले 2 साल से इसकी जांच चल रही है। इसकी जांच के अंदर हमारे 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिए। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। मनीष जी का घर, दफ्तर, पुश्तैनी घर सब खंगाल लिया, लेकिन आज तक सीबीआई और ईडी को 1 रुपए की रिकवरी नहीं। इससे पहले कहीं पे भी घोटाला होता है कुछ तो मिलेगा, कैश मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, जमीन के कागज मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं मिला, सिवाय सिर्फ एक झूठी कहानी लिखी है, उसी को बार बार ईडी और सीबीआई उसी को लेके आगे बढ़ रही है। और जो अरविंद केजरीवाल जी का मामला है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं। इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर देश भर में प्रचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। सुनिए, ये आप कैसे तय करेंगे? आज देखिए कोर्ट ने भी क्या कहा। भाई आप बार बार पूछ रहे हैं कि आप गवाह बतौर बुलाना चाह रहे हैं, आप आरोपी बतौर बुलाना चाह रहे हैं, तो जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपको? यही बात आज कोर्ट ने भी रखी। तो यही सवाल मेरा यहाँ, मैं ममता। अरे हिमानी जी,
हिमानी जी, जी जी हिमानी जी, कोई भी एजेंसी अगर सम्मन करती है तो उस पर लिखा हो कि आपको एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, आपको एज ए एक्यूज बुलाया जा रहा है, आपको एज ए को एक्यूज बुलाया जा रहा है, एज ए पार्टी कन्वीनर बुलाया जा रहा है, एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा हो। और अरविंद केजरीवाल ने पहला नोटिस मिलने के बाद यही सवाल करा था। ईडी ने 9 नोटिस भेज दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं भेजा। और ईडी के इलीगल नोटिस का लीगल जवाब भेज रहे हैं। और आज भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा, 22 अप्रैल तक वकील भी बैठे हुए हैं इस पैनल पर, क्योंकि ईडी के 9 के 9 समन इलीगल थे। घनेंद्र जी वरिष्ठ वकील भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अमिताभ सिन्हा से मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। एक कर अभी देखिए ममता जी का भी एक भी कमेंट नहीं हुआ है, एक कर चलते हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी कैसे इसको देखे, क्योंकि देखिए यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी एक दिन पहले आतिशी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भैया देखिए ईडी कब से प्रेस रिलीज जारी करने लग गई, ईडी वो तमाम बातें कोर्ट में बताए ना, वो ये बातें प्रेस रिलीज मतलब उसमें क्यों जारी किया जा रहा है भैया, वो कब से, ये तो राजनीतिक दल जारी करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूं, एक तो ये बात प्रेस रिलीज, क्योंकि प्रेस रिलीज और सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में कहा है, वो बयान दिया है कि एक कोई हाई प्रोफाइल और है जो गिरफ्तारियां हो सकती है। बड़ी हलचल आ गई है इस मामले में। प्लस जो बात यहां पर घनेंद्र जी कह रहे हैं उसे लेकर आरोपी और गवाह। हिमानी जी धन्यवाद। सबसे पहली चीज मैं इसके जो इसके कानूनी पहलू पे मैं थोड़ा सा संक्षिप्त अपनी विचार दूंगा। एक तो सबसे पहले जो आज हाईकोर्ट में जो घटनाएं घटी, अब ये इसके पहले एक दिन हुआ था जब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केजरीवाल जी को जाना पड़ा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब सम्मन उनको भेजा था टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, नॉट बिफोर द ईडी के सामने नहीं, वहां भी वो नहीं जा रहे थे। तो कोर्ट ने ये बहुत ही उसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया और उनको एक बेलेबल वारंट इशू किया कि आप यहाँ आइए और बताइए कि आप यहाँ पर क्यों नहीं अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, पर्सनल अपीयरेंस से छूट आपको क्यों मिले। तो उसके दबाव में अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आए और उनको एक चूंकि वो बेलेबल वारंट था, उनको बेल मिल गया। अब उसके बाद मैंने देखा मीडिया में कि ये ईडी के खिलाफ में उनको बेल मिल गई है, ऐसा प्रचारित हो रहा था। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि वो तो उस बेलेबल वारंट के एवज में उनको बेल मिली थी। अब दूसरी बात जो बहुत ही सावधानी से समझने की है, उन्होंने सम्मन्स को अवैध घोषित करके कोर्ट में रिट डाला। रिट में अभिषेक मनु संघवी हमारे कलीग भी हैं, लर्नेड कलीग, उन्होंने उसको अपीयरेंस में कहा कि इसकी लीगैलिटी जो है वो गलत है, मतलब वो है ही नहीं, अवैध है ये सारे सम्मन, और इसीलिए इसको कोर्ट क्वैश करे। ये 226 में रिट फाइल किया, एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए इसमें एक बहुत ही शातिराना तरीके से एंटीसिपेटरी बेल यदि फाइल करते तो उसमें सीधा केस या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता। तो इन्होंने रिट किया, और रिट में देखिए वो कह रहे हैं एक और कि ये तो अवैध है, ये इलीगल है, लेकिन साथ में जब कोर्ट ने कहा कि आपको पेशी से क्या दिक्कत है यहाँ हाईकोर्ट में आज, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने केजरीवाल के बिहाफ से बयान दिया कि उन्हें इसमें आपत्ति नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं पर है। वो ये एश्योरेंस दें कि गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि हम अपीयर हो जाएंगे, लेकिन हमको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट हो जाए, मुझे गिरफ्तारी नहीं हो। देखिए उन्होंने अपने रिट को ही कंट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये तो वैध है, सम्मन वैध है, तो आपने अवैध, यहीं पे वो मामला पूरा क्लैश हो जाता है। ठीक है। तो मेरा ये लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके जितने साथी है शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, उनको कहीं से कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है, बेल या किसी मामले में, तो और उसी में तो सर आप लोगों ने ईमानदार है कह कर उनको अंदर भिजवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ईडी ने खुद इनको सुओ मोटो जाके इनको नहीं उसमें बनाया है, वो समन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप लोग आप पार्टी को बता रहे हैं कि वहां वो बेनिफिशियरी है, आप पार्टी मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेड ऑफ द पार्टी को भी इन्वॉल्व करो। तब सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे ईडी ने केजरीवाल को इन्वॉल्व किया है, तो ये इतना स्पष्ट है।